बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद रमज़ान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथ हब बाय एमआर। वीडियो की असाइनमेंट्स नंबर 2 आपके पास चल रही हैं। जिसको भी पेड असाइनमेंट चाहिए हो मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके सामने है इंचार्ज असमत बतूल की असाइनमेंट मैथ 101 की असाइनमेंट नंबर 2 स्प्रिंग 2023। इंचार्ज असमत बतूल। क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ टी इज इक्वल टू दिस इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल है -1 to -1 and 2। फाइंड सी इफ पॉसिबल। फंक्शन आपको दिया गया है, कहा गया है कि आप रोल्स थ्योरम की वैलिडिटी हमें चेक करके बताएं। रोल्स थ्योरम होता क्या है? रोल थ्योरम ये होता है कि कोई भी फंक्शन, उसकी 3 कंडीशन होती हैं रोल्स थ्योरम की। नंबर 1, आपके पास जो फंक्शन गिवन है वो गिवन इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस होना चाहिए। नंबर 2, आपको जो फंक्शन गिवन है वो गिवन इंटरवल के अंदर, ओपन इंटरवल के अंदर डिफरेंशिएबल होना चाहिए। नंबर 3, फंक्शन जो है, फंक्शन की वैल्यू लोअर लिमिट पर, लोअर पॉइंट पर एंड अपर लिमिट या अपर पॉइंट पर हम फाइंड करें तो उन दोनों के आंसर सेम मान जाए। इट्स मीन कि आपके पास एफ ऑफ -1 एंड एफ ऑफ 2 के आंसर सेम माने जाए। ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होगी, इट्स मीन कि रोल्स थ्योरम वैलिड है। तो आइए देखते हैं। सोल्यूशन में आपके पास है जी, एफ ऑफ टी इज़ पोलिनोमियल। फंक्शन आपको जो गिवन है वो एक पोलिनोमियल है। अगर कोई भी फंक्शन पोलिनोमियल हो तो वो आपके पास जो गिवन इंटरवल होता है उसके अंदर कंटिन्यूस होता है। सो इट इज़ कंटिन्यूस इन द इंटरवल -1 and 2। क्योंकि फंक्शन आपको पोलिनोमियल की फॉर्म में दिया हुआ है, इसलिए वो आपके पास इस इंटरवल, क्लोज इंटरवल के अंदर कंटिन्यूस है। अब हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने के लिए हम इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएट एफ ऑफ टी रिस्पेक्ट टू टी। पावर रूल लगाकर हमने डिफरेंशिएट किया और यहाँ पर आपके पास टी क्यूब था, उसका हमने पावर रूल लगाकर डिफरेंशियल लिया तो 3t² आ गया और -3t² का डिफरेंशिएबल आपके पास -6t आ गया और 4 का डेरिवेटिव 0 आ गया। ये आपके पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया। और फर्स्ट डेरिवेटिव आप देख लें, आपके पास जो इंटरवल है -1 2, जब भी आपने डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी होती है तो आपने ओपन इंटरवल पर चेक करनी होती है। -1 और 2 के दरमियान आप कोई भी आप नंबर पुट कर लें इस फंक्शन के अंदर जो आपके पास डेरिवेटिव फॉर्म के अंदर है, टी की जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें फ्राम दिस इंटरवल तो आपके पास वो एग्जिस्ट करती है। इसलिए जो आपके पास जो डिफरेंशिएबल है इस फंक्शन का वो भी एग्जिस्ट करता है, डेरिवेटिव भी आपका इस फंक्शन का इस इंटरवल के अंदर एग्जिस्ट करता है। ये 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई हैं। थर्ड कंडीशन, हम -1 पर भी फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं और 2 पर भी। ना पोट टी इज इक्वल टू -1 एफ ऑफ टी, तो जहाँ पर अगर पास फंक्शन में टी था वहाँ पर हमने -1 पुट कर दिया, -1 पुट कर दिया टी की जगह पर, टी की जगह पर हमने -1 पुट कर दिया। -1 की पावर 3 आपके पास -1 आ गया, -3 आ गया। -1 का स्क्वायर लेंगे तो +1 आएगा, +1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, ये +4 आ गया। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 0 आंसर आ जाएगा। तो एफ ऑफ -1 का आंसर 0 आ गया। ना हम चेक करते हैं एट टी इज इक्वल टू 2 पर। ना पुट टी इज इक्वल टू इन एफ ऑफ टी, जहाँ जहाँ पर फंक्शन के अंदर टी था वहाँ पर हमने 2 पुट कर दिया। 2 का क्यूब हमने लिया 8 आ गया, 2 का स्क्वायर लिया 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 और ये 4 आ गया। तो 8 + 4 12, 12 - 12 किया 0। तो एफ ऑफ -1 का भी आंसर 0 आया था, एफ ऑफ 2 का भी आंसर 0 आया था। तो तीनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाइड हो गई हैं। Thus, all the 3 conditions of Rolle's theorem verified. Now, to find C. C फाइंड अगर आपके पास रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर आप सी कैसे फाइंड करते हैं? एज रोल्स थ्योरम वेरीफाइड देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग टू दिस क्लोज इंटरवल। अगर आपके पास रोल थ्योरम सेटिस्फाइड हो जाता है तो फिर रोल्स थ्योरम की एक प्रॉपर्टी होती है कि फिर उस गिवन क्लोज इंटरवल के अंदर कोई पॉइंट सी होता है सच दैट कि उस पॉइंट पर जो फंक्शन का डेरिवेटिव होता है वो 0 होता है। यानी कि उस क्लोज इंटरवल के अंदर कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पर उस फंक्शन का डेरिवेटिव जो होगा वो 0 होगा। तो ये हम कंडीशन अप्लाई करते हैं। तो देखें
फंक्शन का जो हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था वहाँ पर हमने टी की जगह पर सी पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पर टी था वहाँ पर हमने सी पुट कर दिया। ये आपके पास आ गया 3c² माइनस 6c इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमने 3c को कॉमन ले लिया, 3c कॉमन लिया, आपके पास आ गया c माइनस 2। 3c को इक्वल टू 0 पुट कर दिया, c माइनस 2 को इक्वल टू 0 पुट कर दिया। यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ गई 0 और 0 इस क्लोज इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। और यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ गई 2 और ये 2 भी इस क्लोज इंटरवल के अंदर बिलोंग करता है। ये आपने c की वैल्यूज़ भी फाइंड कर ली। ये हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी कि रोल्स थ्योरम सेटिस्फाइड होता है या नहीं होता, और c की वैल्यू फाइंड करें। टू आपके पास है फाइंड अ फंक्शन f सच दैट f प्राइम x प्लस cos x इज इक्वल टू 0 एंड f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। ये आपके पास उन्होंने कंडीशन दी है। तो हमें फंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर डेरिवेटिव फॉर्म में, तो हमने फंक्शन फाइंड करना है, सिंपल फंक्शन फाइंड करना है। तो गिवन आपको है f प्राइम x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। cos x को दूसरे पर लेकर गया तो माइनस cos x हो गया। डेरिवेटिव का अपोजिट होता है इंटीग्रेशन, तो डेरिवेटिव ख़त्म करने के लिए हम इंटीग्रेशन लेते हैं। इंटीग्रेट हैं रिस्पेक्ट टू x, हमने दोनों तरफ रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, आपके पास आ गया f ऑफ x और ये माइनस एज इट इज़ आ गई, और cos x का जो इंटीग्रल होता है वो होता है sin x। और जब भी आप इंटीग्रेशन लेते हैं साथ आपके पास आ जाता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। वो जो उसने हमें कंडीशन दी थी वो ये c फाइंड करने के लिए दी थी, बाउंड्री कंडीशन एज गिवन f ऑफ 0 इज इक्वल टू 3। तो हम अपने फंक्शन के अंदर ये आपके पास x की वैल्यू होती है, और यानी कि आप जब x को 0 पुट करेंगे तब आपके पास फंक्शन की वैल्यू होगी 3। तो आप अपने फंक्शन के अंदर x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा f ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस साइन 0 प्लस c। ये आपके पास फंक्शन निकला था। यहाँ पर हमने क्या किया, x की जगह पर 0 पुट कर दिया, तो साइन 0 0 होता है। तो एंड f ऑफ 0 को उसने वैल्यू दिया 3, f ऑफ 0 की जगह पर 3 आ गया, साइन 0 0 आ गया, ये प्लस c आ गया। तो यहाँ से आपके पास c की वैल्यू आ गई 3। तो ये जो आपके पास c की वैल्यू आई है ये आप इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे। ये हमारे पास फंक्शन तो निकल आया था, लेकिन अंदर हमारे पास कॉन्स्टेंट आ गया था c। हमने c की वैल्यू फाइंड करनी थी यूजिंग बाउंड्री कंडीशन। तो हम ये c की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पुट कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने c की वैल्यू पुट कर दी, तो आपके पास फंक्शन आ गया f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस साइन x प्लस 3, और दिस इज़ द रिक्वायर्ड फंक्शन। ये फंक्शन था जो हमने फाइंड करना था। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस असाइनमेंट। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।